Hi guys, this is CA Deepika Agarwal and today we are here to discuss a topic, and that is what is the difference between agreement and contract. It is also the very first topic of your CA Foundation Law subject, so let's get started. So, what is agreement? Agreement is defined under section 2E of Indian Contract Act 1872 and let's understand it by an example. So, मुझे आपसे एक कार परचेज़ करनी है. यू आर अ कार सेलर, सो आई अप्रोच्ड यू विथ अ ऑफर, and that is, will you sell your car at rupees 5 lakhs to me? And you, after some negotiation, accepted my offer and said me, yes ma'am, okay, I agree with this and I will sell my car at 5 lakh rupees to you. सो यहाँ पर एक गाइस दो चीज़ें इन्वॉल्व थी. मैंने आपको एक छोटा सा ऑफ़र दिया और आपने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया. सो व्हाट इज़ एग्रीमेंट? एग्रीमेंट इज़ ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस. मैंने आपको कोई ऑफ़र दिया, आफ्टर यू हैव एक्सेप्टेड माई ऑफ़र, दिस ट्रांजैक्शन बिकम्स अ एग्रीमेंट. सो गाइस, यहाँ पर इस एग्रीमेंट में यू कैन सी दो प्रोमिसेस इन्वॉल्व है, और वो प्रोमिसेस है, एक प्रॉमिस मैंने आपको दिया कि आई विल गिव यू 5 लाख रुपीज़ अमाउंट, ओके, एंड उस प्रॉमिस के बदले आपने मुझे एक प्रॉमिस दिया कि आई विल सेल माई कार टू यू, ओके. सो गाइज, अब हम बुक लैंग्वेज में देखेंगे कि व्हाट इज़ एग्रीमेंट. So guys, as per section 2E of Indian Contract Act 1872, agreement is every promise and every set of promises forming a consideration of each other is a agreement, okay. So I will repeat this. Every promise and every set of promises forming a consideration of each other is a agreement, okay. So अब हमने यहाँ पर गाइस पढ़ लिया कि एग्रीमेंट क्या है. इसको अगर हम एक इक्वेशन फॉर्म में समझने की कोशिश करें तो एग्रीमेंट इन इक्वेशन फॉर्म इज़, यू कैन राइट ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज़ अ एग्रीमेंट, ठीक है. promises or set of promises forming a consideration of each other is a agreement, ठीक है. तो in one line we can say that कि accepted offer इज़ अ एग्रीमेंट, ओके. तो गाइज, हमने यहाँ पे एग्रीमेंट पढ़ लिया. अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट. तो द माइनर डिफरेंस बिटवीन अ एग्रीमेंट वर्ड एंड अ कॉन्ट्रैक्ट वर्ड इन दिस इज़ लीगल ऑब्लिगेशन. गाइज, आपने ये दोनों वर्ड सुने होंगे, एग्रीमेंट भी और कॉन्ट्रैक्ट भी, इन योर डे टू डे लाइफ. तो हम आज यहाँ पर इस टॉपिक को, इन दोनों टॉपिक के बीच में डिफरेंस क्या है वो पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है. एंड दैट इज़ लीगल ऑब्लिगेशन. इट मीन्स कि जैसे आपके और मेरे बीच में एक छोटा सा एग्रीमेंट एंटर हुआ है कि आई विल गिव यू 5 लाख रुपीज़ एंड इंस्टेड ऑफ दैट यू विल गिव मी योर कार, यू विल सेल मी योर कार, ठीक है. सो गाइज, टू प्रिवेंट कि मैं आप कल अपना प्रॉमिस फुलफ़िल ना करूँ या आप अपना प्रॉमिस फुलफ़िल ना करें, उस चीज़ को आगे फ्यूचर में प्रिवेंट करने के लिए हमने क्या किया, हमारे एग्रीमेंट को पेपर पे टर्म्स में लिख लिया, हमारे एग्रीमेंट के टर्म्स को पूरे पेपर पे लिख लिया, एंड उसके बाद हमने क्या किया, उस पर लीगली स्टैम्प करवा लिया, उसको स्टैम्प पेपर पे लीगली स्टैम्प करवा लिया. तो गाइस, इस चीज़ के बाद ये हमारा जो एग्रीमेंट है, इसके ऊपर एक लीगल ऑब्लिगेशन आ गया. हमारे पार्टीज़, हम दोनों जो पार्टीज़ है, हमारे ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन आ गया कि we have to fulfill our respected promises, otherwise we will be penalized under law, ठीक है गाइस. तो ये हो गया हमारा कॉन्ट्रैक्ट. तो गाइस, क्या है, मैंने आपको, लेट्स रिपीट, मैंने आपको क्या कहा, व्हाट इज़ एग्रीमेंट एंड व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट. Agreement is offer plus acceptance is a agreement, and agreement when enforceable by legal obligation it is a contract, okay. So guys, यहाँ पे हमने पढ़ लिया what is agreement and what is contract. अब we will study what is validity of contract in our next class. So guys, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो इफ़ यू लाइक दिस. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है या आपको बेनिफिशियल हुआ है तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट, ओके गाइज. सो इन द नेक्स्ट वीडियो we will understand what is validity of contract. Okay, bye.